अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक हदीस मुबारक का मैं तर्जुमा पढ़ रहा था। तो हदीस मुबारक नंबर है 5973 5973। तो हदीस मुबारक यूँ थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से फरमा रहे हैं कि बेशक सबसे बड़े गुनाहों में से बड़ा गुनाह ये है कि कोई अपने वालिदैन पर लानत भेजे। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कोई अपने ही वालिदैन पर लानत किस तरह भेज सकता है? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब कोई किसी दूसरे के वालिदैन को बुरा भला कहता है तो वो भी फिर जवाब में उसके वालिदैन को बुरा भला कहता है, उन पर लानत भेजता है। तो इस हदीस मुबारक से साफ ज़ाहिर हो जाता है कि जब हम किसी दूसरे के वालिदैन को बुरा भला कहते हैं ना, किसी दूसरे के वालिदैन की बेइज्जती करते हैं या उनको कोई गलत अल्फाज बोलते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे वालिदैन को पहुँचते हैं, हम अपने वालिदैन को बोल रहे होते हैं। ये अक्सर औकात हम बोल भी जाते हैं ना मुहावरतन कि मामा सारिया सांझियाँ होंदियां ने। तो ये अक्सर औकात ना हम लोग भूल जाते हैं कि ये मुहावरे जस्ट हम बोलने की हद तक रखते हैं, लेकिन हम इन पे अमल नहीं करते। असल मकसद हमारा है उन पे अमल करना, और हम पे फ़र्ज़ भी है नबी अलैहिस्सलाम की बातों पे अमल करना, नबी अलैहिस्सलाम की बातों को सुनना और उन पे अमल करना। सुनते तो हम रहते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में पता नहीं कितनी हदीसें मुबारक में पोस्टों में भी दिखने को मिलती हैं और वैसे भी हम सुनने को भी मिलती हैं, लेकिन हम अमल नहीं करते। असल मकसद आपका तब भी पूरा होगा जब आप नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई बात पे अमल करेंगे। एक बात याद रखें कि जब भी आप किसी दूसरे के वालिदैन को बुरा भला कहते हैं तो वो यूँ होता है, वो साफ़ और सीधा हदीस मुबारक में मैंने बयान कर दिया है, बता दिया मैंने कि साफ़ और सीधा आप अपने वालिदैन को बोल रहे होते हैं, आप उसके वालिदैन को नहीं बोलते। फिर एक बात ये कि हम ना किसी की भी इज़्ज़त, किसी को भी गाली देते वक्त ना हम सिर्फ अपना सोचते हैं कि पता नहीं इसको अगर कहता हूँ ना बुरा भला मैं, तो पता नहीं सिर्फ मेरी हद तक मेरी इज़्ज़त ख़राब होगी। नहीं, आप गलत हैं। आपके वालिदैन तक ये बात पहुँचती है कि आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत अच्छी नहीं की। जब हम किसी को भी गाली देते हैं, किसी की भी हम बेइज्जती करते हैं, या किसी जिस तरह के हमारे नौजवान नस्ल हैं, जिस तरह की हमारी सोच है आजकल, हम किसी की भी बहन बेटी को बुरी निगाह से देखते हैं ना, तो जब भी हमारी कोई कंप्लेन आती है ना हमारे घर में, तो वो हमारे वालिदैन की इज़्ज़त पे आँच आती है। सिर्फ हमारी की नहीं, हमारे वालिदैन की इज़्ज़त भी ख़राब होती है इससे। आपसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि किसी के भी ख़िलाफ़, किसी के भी वालिदैन के ख़िलाफ़ कोई भी बात करने से पहले ये हदीस मुबारक लाज़मी याद रखना कि बड़े गुनाहों में एक गुनाह ये है कि कोई अपने वालिदैन पर लानत भेजे। और डायरेक्ट ये नहीं फरमाया कि आप अपने डायरेक्ट वालिदैन को गालियाँ दें, जो कि आजकल हम दे भी रहे हैं, लेकिन एक नुक्ता बयान कर रहा हूँ मैं कि इस हद तक भी अगर आप किसी के वालिदैन को बुरा भला कहते हैं ना, वो जवाब में आपके वालिदैन को बुरा भला कहते हैं, तो उसका डायरेक्ट यही आंसर निकलेगा कि आपने अपने वालिदैन को बुरा भला कहा है, आपने अपने वालिदैन पर लानत भेजी है। तो खुदारा आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करवाएं और दूसरों की वालिदैन की इज़्ज़त करें। आप जस्ट एक बात को अपनी ज़िंदगी में लागू कर लें, एक बात समझ लें कि मैंने दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है, दूसरों की इज़्ज़त करनी है, दूसरों का एहतराम करना है ना। जब आप एक हदीस मुबारक पर, किसी एक हदीस मुबारक पर अमल कर लें, आप इंशाल्लाह आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी बेहतर होने लगेगी। लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपके वालिदैन की इज़्ज़त भी बढ़ेगी। ज़ाहिर सी बात है, जब आप माशरे में चलेंगे ना, जैसे हमारे गांव में पहले बड़े करते थे ना, अब भी कुछ हैं कि अगर कोई बच्चा नहीं जान रहा होता ना, अगर कोई बच्चा नहीं जानता था बड़ों को, तो ये पूछते थे कि ये किन का बेटा है, ये किन का बच्चा है, तो फिर हम अपने बड़ों का तारुफ करवाते थे। इसी तरह आज हम किसी अगर दूसरों की इज़्ज़त करेंगे, दूसरों का एहतराम करेंगे ना, तो डायरेक्ट हमारे वालिदैन की इज़्ज़त होगी। हमारी तो होनी है, लेकिन हमारे वालिदैन की भी इज़्ज़त होगी। आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त बढ़ाने का ज़रिया बने, अपने वालिदैन को ज़लील ना करवाएं दूसरों के सामने भी, और अपने वालिदैन का एहतराम ख़ुद भी करें। जब तक आप ख़ुद नहीं करेंगे तो दूसरे लोग भी एहतराम नहीं करेंगे। जब आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में बैठ के अपने वालिदैन की गलत बातें बयान करेंगे और उनकी बदखुइयाँ करेंगे, तो दूसरे लोग भी उतनी ही इज़्ज़त करेंगे उनकी, क्योंकि उनको ये पता चल जाएगा कि इनकी अपनी औलाद उनके साथ मुखलस नहीं है, तो हम उनके ख़िलाफ़, उनके हक़ में क्यों बात करें। फिर जब तक आप अपने वालिदैन के साथ मुखलस नहीं है, आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते, एहतराम नहीं करते, दूसरे लोग भी आपके वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करेंगे। अपने वालिदैन का एहतराम करें, वालिदैन की इज़्ज़त करें। अगर वालिदैन हयात है ना, तो कोई 2 मिनट निकाल के ना, दिन के, ज़्यादा नहीं 2 मिनट मांग रहा हूँ, 2 मिनट का कह रहा हूँ आपको कि 2 मिनट कम से कम अपने वालिदैन के पास बैठें, उनकी दुआएं लें, दुख दर्द बांटें उनके साथ। आपका सबसे अच्छा और बेहतरीन दोस्त आपका वालिद है, आपके माँ बाप हैं। किसी दूसरे बंदे के आगे जाके अपने गम ना बयान करें, अपनी बातें ना सुनाएं उनको।
आप अपने वालिदैन से अपने कोई भी दुख दर्द शेयर करें, इंशाअल्लाह वो आपको बेहतरीन तरीका बताएंगे किसी भी परेशानी से निकलने का। अपने बहन भाइयों के साथ, अपने वालिदैन के साथ हमेशा मुखलिस रहें, दिल से मुखलिस रहें। ये नहीं कि कमर पीछे उनके कोई बात कर रहे हैं और उनके मुंह पे कोई बात कर रहे हैं। अगर आपके अपने रिश्ते ही आपसे खुश नहीं है ना, तो आप भी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हो सकते। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम करें और कोशिश करें कि आप अपने दूसरे बहन भाइयों को, दूसरे मुसलमान बहन भाई, आपके दोस्त अहबाब जितने भी हैं, उनके वालिदैन की आप इज़्ज़त करें और आपकी ज़ात से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपना कोशिश करें कि आप भी 1-2 मिनट की वीडियो बना के लोगों की इस्लाह करें, लोगों को समझाएं, लोगों को शऊर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।